सभी को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। क्या हाल चाल है भाई? आशा करता हूँ मस्त होंगे और बेहतरीन होंगे। सबको दिक्कत मैथ में आती है, तो हमारा जो है चैप्टर चल रहा था मैथ में। सबसे बेसिक जो मेन होता है जिस पे आप कंप्लीट मैथ कर सकते हो विदाउट फार्मूला, कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती है, वो आपकी मेथड होती है रेशियो। तो इसीलिए हमने पहले रेशियो चैप्टर स्टार्ट किया। ये आपकी क्लास 4th होगी। आइए हम आज बात करेंगे, जैसा कि मैंने कहा ना, आप इस सीरीज को फॉलो कर लीजिए, आपको हर टाइप के क्वेश्चन को हम कराएंगे। तो आज हम एक अलग टाइप पे चलेंगे, बेस्ड ऑन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। मतलब कि कई बार होता है कि भाई दो संख्याओं का अनुपात इतना है, तो अगर दोनों संख्याओं से 5 घटा दिया जाए तो भाई अनुपात इतना हो जाता है। मेरे भाई एक बात को समझिए, जैसे मैं कहूँ दो संख्याएं आपकी 10 और 15 हैं, ठीक मेरे भाई। अगर हम जो है इन दोनों संख्याओं में, पहले आप कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए मेरे भाई, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, आप उड़ा देंगे क्वेश्चन को, ये बात पे आप भरोसा रखिए। अगर मैं कहूँ कि दो संख्याएं जैसे 10 और 15 है, अगर मैं दोनों में 3 जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा? ये 13 हो जाएगा, ये और 18 हो जाएगा। मजे की बात क्या रहेगी? मजे की बात जो आपको नोटिस करनी चाहिए, मजे की बात ये रहेगी 10 और 15 में अंतर देखो कितने का है? 5 का है। और यहाँ भी आपका अंतर कितने का होगा? 5 का ही होगा। मतलब क्या होगा? कोई भी अनुपात दे रखा हो, उसमें आप चाहे जोड़ो चाहे घटाओ, उन दोनों संख्याओं का अंतर सदैव समान रहेगा। अब यहीं पे मैं बात कर लेता हूं, 10 और 15 था आपका। अगर मैं दोनों से संख्याओं से 3 घटा दूं तो कितना हो जाएगा आपका? 7। और ये कितना हो जाएगा आपका? 12। अंतर आप देखो, यहां पे अंतर कितने का है मेरे भाई? 5 का। और यहां भी अंतर 5 का ही रहेगा। और इसी प्रॉपर्टी पे इस टाइप के सारे क्वेश्चन हवा में उड़ेंगे, हवा में उड़ेंगे, आप देखिएगा। आइए क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मेरा तरीका है, आपका कॉन्सेप्ट, उसके बाद आपका जो है प्रीवियस ईयर और जो अपकमिंग क्वेश्चन होंगे, सारे क्वेश्चनों को हम करेंगे। आइए मेरे भाई क्लास को हम प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लगाया जाए भाई। ये आपके पास रहा एसएससी सीएचएसएल 2018 का जो कॉन्सेप्ट बताया मैंने, इसी कॉन्सेप्ट पे आप उड़ा दो भाई। आओ देखो क्वेश्चन ने क्या बोला है, क्वेश्चन पढ़ना है, तरीका अपना होगा भाई। दो संख्याएं हैं 3:4 के अनुपात में दे रखी हैं। किस अनुपात में भाई? 3:4 के अनुपात में दे रखा है, ठीक है। और उनमें से प्रत्येक को 30 बढ़ाने पर, 30 बढ़ाने, देखो यार एक बात समझो, अनुपात अभी कितना है मेरे भाई? 3:4 है। इसमें हमने क्या किया है? ऐड ऑन किया है। कितना? 30 ऐड ऑन किया है, ठीक है। तो कितना हो जा रहा है? 9:10 हो जा रहा है। 9:10 हो जाता है। संख्याएं बताओ क्या है? संख्याएं आपसे पूछा है, तो मैंने आपको तरीका बताया, बहुत ही गजब का तरीका। क्या बताया मैंने आपको? यहां पे आप समझिए। पहले बात, आपको ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, सीधे हो जाएगा, ठीक है। तरीका मैंने आपको एक ही बात समझाया था कि अंतर समान रहेगा। अभी देखो, जब 3:4 था मेरे भाई, तो अंतर कितना था? 1 ही था। यहाँ पे अंतर, यहाँ पे आप लिख लीजिए, अंतर 1 था। यहाँ भी अंतर कितने का है? 1 का ही है। मतलब कोई दिक्कत नहीं है। हमारी जो कहते हैं टर्म एंड कंडीशन हर चीज़ में होती है, हमारी जो टर्म एंड कंडीशन है उसको ये फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे देखो, पहले 3:4 था, अब कितना हो गया? 9:10 हो गया। मतलब 3 से कितना बढ़ा? 3 से कितना हो गया? 9। मतलब बढ़ा कितना मेरे भाई? 6। आपने ऐड कितना किया है? 6। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना बढ़ाया गया है? 30। तो ये 30 किसकी वैल्यू है? इसी 6 की तो वैल्यू है मेरे भाई। तो 30 की वैल्यू कितनी दिखा रहा है? सॉरी, 6 की वैल्यू कितनी दिखा रहा है? 30। मतलब 5 गुना के मल्टीपल पे, तो बैठा प्रत्येक मान 5 के मल्टीपल हो जाएगा। तो आपसे पूछा क्या है? संख्याएं। आपने संख्याएं क्या मानी थी? 3 और 4। तो ये भी आपका 5 के मल्टीपल पे हो जाएगा। 3 × 5 = 15, 5 × 20। आपकी संख्या क्या आ गई? 15 और 20। कहाँ दे रखा है? ऑप्शन नंबर बी। बात क्लियर हुई? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसी पर आपका जो है एज होता है, आयु संबंधित प्रश्न इसी पे होते हैं। फिर से समझो एक बार, यहीं पे चीज़ों को कैसे फिल आउट करते हैं, कैसे आप एग्जाम में करोगे, वो भी तरीका आप देखिए, वो भी तरीका देखिए आप एग्जाम में। यहाँ पे देखो, 3 से कितना? 3:4 था, यहाँ पे कितना? 9:10। यहाँ पे अंतर कितने का है? 1 का ही है। यहाँ पर भी अंतर दोनों संख्याओं में कितने का? 1 का है। कोई दिक्कत नहीं है। मतलब 3 से कितना हो गया? 9। कितना आपने जोड़ा है आपके हिसाब से? कितना? 6। लेकिन आपके क्वेश्चन ने क्या बोला है? 30। मतलब 5 के मल्टीपल पे। तो जो संख्या जो पूछा है सब कुछ 5 के मल्टीपल पे हो जाएगा। आपका ये जो 3 है, ये भी 5 के मल्टीपल कितना हो जाएगा? 15। ये 4 भी क्या हो जाएगा? 20। तो आपकी संख्या क्या हो जाएगी? 15 और 20। क्लियर आउट? वहीं पे खत्म करना है, क्वेश्चन में ही सोल्यूशन दे देना है। समझ में आ गया होगा ये? चलो फिर अगले क्वेश्चन पे आओ। ये पहला क्वेश्चन था, सिंपल था। अब देखो, जितने
टाइप के क्वेश्चन बनेंगे ना सब यहीं पे मैं करा दूंगा आपके। देखो अगला क्वेश्चन आपके कह रहा है, ये आपका अभी ये CHL किया, ये आपका CGL में आया हुआ क्वेश्चन है भाई। कह रहा है A और B दो संख्याओं का अनुपात 5:8 है। यदि A और B में प्रत्येक में 5 जोड़ा जाए तो A और B का अनुपात 2:3 हो जाता है। देखो मेरे भाई, पहले कितना था, पहले था 5:8, अब कितना हो गया 2:3। चीजों को समझते चलना है मेरे। मैंने एक ही बात आपको बोला है, नोटिस करना है। जैसे आप किसी इंसान की परख करनी है तो सबसे पहले उसके गुणों को देखो, ना कि सुंदरता को, ठीक है। तो बस इसी तरीके से क्वेश्चन में क्या देखना है कि भाई इनमें अंतर कितने का है। यहां देखोगे अंतर कितने का, 5 और 8 में कितने का अंतर है भाई, 3 का है। कितने का मेरे भाई, 3 का। और यहां पे अंतर कितने का है, 1 का। ये तो गलत बात है। मैंने कंडीशन एक ही रखी थी कि अंतर समान होना चाहिए मेरे भाई, तो अंतर समान कर दो। अंतर समान करोगे, ये 3 है, ये 1 है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 3 से मल्टीप्लाई कर दो। और आप जानते हो जैसे कोई रेशियो दे रखा है 2:3, तो अगर आप यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यहाँ भी 4 से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये है रेशियो की भौकाल। रेशियो का भौकाल है, आप रेशियो में किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर लो, किसी भी संख्या डिवाइड कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ पे 3 से कर दिया है मल्टीप्लाई, तो मेरे भाई आप यहाँ पर भी 3 से कर दो मल्टीप्लाई, ठीक है। यहाँ भी आप 3 से कर दो और यहां भी आप 3 से कर दो। तो अब आपकी संख्या एक के 2 नहीं, कितनी हो गई, 6। ये कितना हो गई, 9। ये 2, ये 6 और सॉरी ये 6 और ये 9। 6 और 9 में अंतर कितने का, 3 का। यहां भी अंतर 3 का, यहां भी अंतर 3 का। बात सही हो गया भाई, क्लियर हो गया। अब देखो ये 5 से मेरे भाई कितना हुआ है, 2 3 6। 5 से कितना हुआ है, 6, मतलब कितना बढ़ा है, 1। आप कह रहे हो 1 बढ़ा, लेकिन क्वेश्चन ने क्या बोला है, 1 नहीं 5 जोड़ा गया है, मतलब 5 बढ़ाया गया है। तो 1 की वैल्यू मेरे भाई कितनी, 5, मतलब 5 गुना पे है, तो बैठा प्रत्येक वैल्यू सब 5 गुना पे हो जाएगा। संख्या पूछा है A और B का मान, A और B का योगफल पूछा है, तो A और B का योगफल कितना होगा, आप 5 और 8, 5 + 8 कितना होता है मेरे भाई, 13। तो अब ये 13 नहीं रह जाएगा, ये भी आपके 5 के मल्टीपल पे हो जाएगा, 13 × 5 = 65। कुछ भी पूछे तरीका अपना होगा, तरीका अपना होगा मेरे भाई। बात समझ में आई कि नहीं आई, बताओ। अब ऐसे क्वेश्चनों को चुन चुन के मारोगे नहीं मारोगे, जैसे उसामा को जब अमेरिका की आर्मी आई थी तो चुन चुन के उसके ठिकानों को मारा था। ऐसी आप कोई भी बुक हो आपके पास, वहां से उठाओ अपनी तलवार, बंदूक रूपी कलम और चुन चुन के मारो भाई, ठीक है। बात क्लियर है। और ये क्वेश्चन भाई आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, CGL की कर रहे हो, CHL की कर रहे हो, MTS की कर रहे हो, SSC GD की कर रहे हो, या कोई स्टेट पुलिस है, चाहे यूपी पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, MP पुलिस हो, बिहार पुलिस हो, हर जगह ऐसे क्वेश्चन लाजवाब तरीके से पड़े हैं भाई, थोक के भाव में आते हैं। उड़ा दोगे ना। आओ फिर अगले क्वेश्चन पे, आज ये टाइप खत्म करेंगे भाई। चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है भाई, इसको करो। कह रहा है कि दो संख्याएं 7:5 के अनुपात में है। यदि उनमें से प्रत्येक में से 40 कम करने पर यह अनुपात 27:17 हो जाता है, तो अंक संख्याओं का योगफल ज्ञात हो। 2 मिनट वीडियो को रोको और खुद करने का प्रयास करो। यही होता है ऑनलाइन पढ़ने का मजा। ऑनलाइन में क्या होता है, जब चाहोगे तब टीचर आपको पढ़ाएगा, और ऑफलाइन में क्या होता है, आपको टीचर की मर्जी से पढ़ना पड़ता है। तो यही मजा मेरे दोस्त, हर एक चीज का एंजॉय कीजिए। कह रहा भाई दो संख्याएं क्या है, 7:5 है। ये मत सोचिएगा कि चश्मा लगा रखा है, आंखों में थोड़ी सी दिक्कत है इस वजह से लगा रखा है मेरे भाई, ठीक है। 7:5 के अनुपात में है, उनमें से प्रत्येक से 40 कम करने पर यह अनुपात क्या हो जाता है, 27 कितना मेरे भाई, 17। यहां तक बात क्लियर है। 7:5 था, कुछ घटाया तो ये इतना हो गया। मैंने कहा ना सबसे पहले आपको देखना है कि उनके जो है अंतर वो क्या है, समान है क्या नहीं। तो भाई अंतर देख लो जरा, अंतर देखोगे तो यहाँ पे 7 और 5 में अंतर कितने का है मेरे भाई, 2 का। यहाँ पे देखोगे अंतर कितने का है मेरे भाई, 10 का। अब आप कहोगे नहीं गुरुजी अंतर नहीं समान है। मैंने एक ही बताया, जो चीज़ समान ना हो उसको बैलेंस किया जाता है, ठीक है। जिंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, आपको उन समस्याओं का बैलेंस किया जाता है, ठीक है। तो ये 10 है, ये 2 है, तो इसमें क्या करोगे, 5 से मल्टीप्लाई। तो अगर आपने यहाँ पे 5 से पता चल गया, क्यों किया, क्योंकि अंतर हमें समान करना है। और अगर आपने यहाँ पे 5 से किया तो यहाँ भी आपको 5 से ही करना पड़ेगा। क्लियर कट बात हुई या नहीं, बात समझ में आ गई। अब आओ क्वेश्चन पे, देखो यार चीजों को समझो जरा।
ये कितना हो गया 35 हो गया, ये कितना हो गया 25। अब देखो यार ये 35 से हो गया 27, 35 से 27 मतलब कितना घटा आपके हिसाब से 8। कितना घटाया आपने 8 घटाया है आपके, लेकिन क्वेश्चन ने क्या बताया है मेरे भाई 40, 8 नहीं 40। 8 की वैल्यू कितनी 40, किसके मल्टीपल पे 5 के। तो जो कुछ पूछे सब कुछ 5 के मल्टीपल पे हो जाएगा, 5 के गुणा पे हो जाएगा। आपसे पूछा गया संख्याओं का योग, आपकी संख्याएं कौन सी थी, ये थी ना 7:5। 7:5 मतलब क्या 12, योग क्या होता आपका 12, योग तो योग अगर आप निकालोगे तो मेरे भाई ये जो अनुपात है ये 7:5 आपकी संख्या नहीं रहेगी, आपने जो माना है ये माना है, ठीक है। तो 25 ये 35 प्लस 25 आपका जो अनुपात हुआ है आपके लिए कितना हुआ है 35 और जो है 25। कई लोग क्या करते हैं इसको मान लेते हैं कि भाई 7:5, 7 5 12 करके 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नहीं, आपने किस पे क्वेश्चन किया है, आपने क्वेश्चन किया है 35 और 25 पे। तो इनका योग मतलब क्या है इसका 35 प्लस 25 का मेरे भाई कितना आ जाएगा 35 25 का 60। ये भी आपका 5 के मल्टीपल पे, तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 300। क्या आएगा 300 उत्तर नंबर ए। आओ ना हवेली पे। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, बात समझ में आई कि नहीं आई। तो हर क्वेश्चन आसान है, बस तरीका आपको ढूंढना होगा, ठीक है। हर चीज आसान है मेरे भाई, क्लियर कट है। अगर बात समझ में आ गई तो सच बता दो, ये वाला क्वेश्चन अगला आपके नाम है, अगला क्वेश्चन आपके नाम है, करके दिखा दो। एसएससी CHSL 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है, हर टाइप के क्वेश्चन को उड़ाएंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए मैंने कहा ना भाई, जो लोग अभी तक नहीं लिए हैं भाई क्लास करना शुरू कर दें। चलो, दो संख्याएं हैं ए और बी, 5:2 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ा जाए तो यह अनुपात 9:4 हो जाता है। यदि प्रत्येक मूल संख्या में 5 घटा दिया जाए तो ए और बी का अनुपात क्या होगा, इससे ज्यादा क्या आ जाएगा। जितनी औकात बनाएगा ना एसएससी, वहां तक हम क्वेश्चन को करेंगे, वहां तक क्वेश्चन को करेंगे बड़े आसान तरीके से। देखो यार, पहले क्या था, कुछ नहीं करना भाई, ए और बी की बात है मेरे भाई, तो चीजों को लिखो 5:2 हमने लिख दिया। कह रहा कुछ जोड़ा जाता है तो ये हो जाता है 9:4। कितना मेरे भाई 9:4। ये बात लिखने में कोई दिक्कत तो नहीं है, बस यहां लिख दिया। इसके बाद आपको मैंने बताया क्या देखना होता है, भाई अंतर कितने का है। तो 5 और 2 में अंतर कितने का है 3 का मेरे भाई, और यहां पर देखोगे 9 और 4 में अंतर कितने का है 5 का। क्लियर कट है यहां तक। फिर आप लोग क्या करना है, अंतर देखना है, अंतर समान है तो कोई अच्छी बात है, तुलना कर दोगे। अंतर समान नहीं है तो अंतर को हम क्या करेंगे, समान करेंगे। तो यहां पे देखो ये 3 है, ये 5 है। अब हमें अंतर समान करना है, तो भाई ये 3 और 5 का एलसीएम कितना होता है 15। हम सबको 15 बनाएंगे, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 15 बन गया। यहाँ 5 से कर देंगे तो ये भी 15 बन गया, ये भी 15, ये भी 15। कहोगे भाई बराबर हो गया, अरे बाबू अंदर तो करो मल्टीप्लाई। तो यहाँ अगर 5 से किया है तो आपने यहाँ भी 5 से करना पड़ेगा, इसमें भी आपको 5 से करना पड़ेगा। यहाँ आपने 3 से किया है तो यहाँ भी आपको 3 से। अभी चीजें थोड़ी अजीब सी लग रही होंगी, जब आप इसको प्रैक्टिस करोगे ना, जब आप देखोगे क्वेश्चन हवा में उड़ रहे हैं, तो मेरे भाई एक्स वाई मानना भूल जाओगे। सच बता रहा हूँ, एक्स वाई बिल्कुल भूल जाओगे। और आप देखना लास्ट तक बने रहना, 1-2 महीने कंटिन्यू क्लास चलेगी मैथ की डेली, तो वहां पर आप देखना कहीं एक्स का नामो निशान नहीं रहेगा, ठीक है। अब देखो आपकी संख्या कितनी हो गई मेरे भाई, ये 25। आपकी ये कितना हो गया 25 हो गया, ये कितना हो गया 25, ये कितना हो गया 10, ये कितना हो गया 27, ये कितना हो गया 12। बात क्लियर है। तो मेरे भाई यहां पे देखो ये कितना हुआ 25 से कितना हो गया ये 27, मतलब कितना बढ़ा आपका 2। कितना बढ़ा मेरे भाई 2। यहां तक बात क्लियर है नहीं क्लियर। आप कह रहे हो 2, लेकिन यहां पर क्वेश्चन ने कितना बोला है 4 जोड़ा गया है, 2 नहीं 4। 2 की वैल्यू कितनी मेरे भाई 4। यहां तक बात क्लियर है। मतलब क्या 2 गुना के मल्टीपल पे है तो सब कुछ आपका 2 गुना के मल्टीपल पे हो जाएगा। तो अगर आप ए और बी देखना चाहें कि ए और बी कितना हुआ, तो मेरे भाई ए और बी कितना हो जाएगा, ये कितना है आपका, ये 25 था। ए की वैल्यू कितनी 25, तो 25 भी 2 गुना के मल्टीपल पे, 25 गुना कितना हो जाएगा 50। बी कितना आपका 5 दूनी 10, 2 पंचे 10 होना चाहिए, लेकिन ये क्या 2 के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 10 गुना 10 20 हो जाएगा। क्लियर है।
अब क्या बोला है, अगर 5 घटा दिया जाए, कितना, 5 घटा दिया जाए, तो आपसे कह रहा भाई 5 घटा दो, सबसे 5 घटा दो मेरे भाई, तो ये कितना हो जाएगा 45, ये कितना हो जाएगा 15, 15 3 45, मतलब 3:1, 3:1। ये तो क्वेश्चन बढ़ गया, इतना क्लियर कट है, सब कुछ समझ में आएगा, बस समझने का माइंड अपना रखो, बस सब कुछ क्लियर होगा मेरे भाई, सब रखो बस। क्लियर हुआ? चले अगले क्वेश्चन पे। चलो अगला क्वेश्चन आपके नाम, कहते ना भाई एक जाम तेरे नाम, भाई अगला क्वेश्चन आपके नाम है। एसएससी सीजीएल 2021 का 3rd शिफ्ट में आया हो क्वेश्चन, 20 अगस्त को जो एग्जाम हुआ था। कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात, देखो ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं करना है, जितनी देर पढ़ाऊंगा। मटर गश्ती करना है तो भाई कॉमेडी नाइट्स विद कपिल शर्मा हाई है, वहां पे आप जाके देख लो, ठीक है। कॉमेडी नहीं करना, काम होता टीचर का। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, यदि पहली संख्या से 5 घटाया जाए। भाई कॉमेडी वाले देखने हैं तो कॉमेडी यूट्यूब पे है, ये बहुत कुछ पड़ा हुआ है, देख सकते हो, ठीक है। संख्याओं का अनुपात कितना है, 2:3 है मेरे भाई, 2:3 है। यदि पहली संख्या से 5 घटाया जाए, दूसरी संख्या में 6 जोड़ा जाता है, तो अनुपात 5:12 हो जाता है। जब प्रत्येक में से 8 जोड़ा जाए तो अनुपात क्या होगा। अब यहां पे चीजों को समझना पड़ेगा, समझना इसलिए पड़ेगा मेरे भाई, क्योंकि यहां पर क्या है, पहले से कुछ और घटाया जा रहा है, यहां से 5 और दूसरी में 6, माइनस का 5 किया जा रहा है, यहां पे प्लस का 6 किया जा रहा है। अब यहां पर देखो, इस क्वेश्चन को चाहता, क्योंकि मुझे ट्रिक का बादशाह अगर बनना होता तो इस क्वेश्चन को मैं हटा देता, तो पता भी नहीं चलता, ये क्वेश्चन तो एग्जाम में मिलता। लेकिन मैंने जानबूझ के इस क्वेश्चन को रखा, क्योंकि आपको, मेरा मकसद है आपको फ्लेक्शन दिलाने का, इसलिए मैं आपसे कहा ना हर टाइप का क्वेश्चन करना है। अब यहाँ पे आपको एक्स मानना ही पड़ेगा। अब कह रहे हैं एक्स की दखलंदाजी तो रहेगी, तो यहाँ पे आपको एक्स मानना ही पड़ेगा इस टाइप, क्योंकि यहाँ पे इससे कुछ अलग घटाया जा रहा है, इससे कुछ अलग घटाया जा रहा है। जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको मानना पड़ेगा कि पहली संख्या आपकी 2x, दूसरी संख्या आपकी 3x, तो जो कुछ कहे वो करना शुरू कर दो। पहली संख्या से 5 घटाया जाता है, तो भैया 2x से 5 घटा दो, और अगला क्या है, और दूसरी संख्या से कितना है भाई, 6 जोड़ा जाता है, दूसरी संख्या का 3x से 6 जोड़ा जाता है, तो इनका जो अनुपात आ रहा है वो कितना आ जा रहा है मेरे भाई, कितना अनुपात आ जा रहा है, 5:12, क्या आ रहा है, 5:12, ठीक है। बस कुछ नहीं करना है, जल्दी से फास्ट कैलकुलेशन करना है, तो इधर आएगा 12 दूनी 24, जानते हो ना मल्टीप्लाई करना, तिरछा मल्टीप्लाई होता है मेरे भाई, तिरछा, इसका इससे, इसका 12 दूनी 24x माइनस 60, 12 माइनस बराबर क्या हो जाएगा 15x प्लस का 30। यहां तक बात क्लियर है। तो यहां से अगर आप देखोगे तो यहां से ये 24x है, ये 15 इधर आके 24 में से 15 घट जाएगा, कितना बचेगा 9x, घटाना तो आता ही होगा, माइनस का 60 है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, क्या आ जाएगा 90, तो x बराबर क्या आ जाएगा आपका 10। ये तो बात समझ में आ जाएगी, यहाँ तो बात समझ में आएगी नहीं आई, तो आपको संख्या मिल गई होगी, तो आपकी संख्या, ठीक है। अब आपको संख्या अगर निकालना चाहोगे, तो संख्या अगर आप निकालना चाहोगे, 2x था तो 2x कितना बन जाएगा 20, और 3x, x बराबर कितना है 10, तो ये कितना हो जाएगा 30। अब आपसे बोला क्या है, जब प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ा जाए, 8 जोड़ दो, 20 में 8 जोड़ो कितना जाएगा 28, 30 में 8 जोड़ोगे क्या आएगा 38, यहां तक दिख रहा है ना भाई। तो अब इसको रेशियो 2 से काट दो भाई, 14 दूनी 28, 19 दूना 38, तो अनुपात क्या जाएगा 14:19, 14:19। बात क्लियर है या नहीं है ये बताओ, जल्दी से कमेंट करो भाई, बात क्लियर है नहीं क्लियर है। अब ऐसे क्वेश्चन जब अलग अलग आपको मिल जाए तो भाई आपको लगाना पड़ेगा। कहते ना भाई, कोई ऐसी ट्रिक है ही नहीं जीवन में, या कोई ऐसी औषधि बनी ही नहीं है जो आपके सभी दर्दों का निवारण कर दे, ठीक है। कोई ऐसा इंसान है ही नहीं है जो आपकी सभी प्रॉब्लम का हल हो, पिता को छोड़ के भाई, पिता होता है ऐसी बात, ठीक है। तो वही है, कोई ऐसा तरीका बना ही नहीं जो सारे क्वेश्चन को हल कर दे, ठीक है। कोई हो तो बता देना मुझे। चलो अगला क्वेश्चन पे आओ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, जबरदस्त क्वेश्चन है, बिंदास क्वेश्चन है, और सबको करना है। वीडियो को रोको और करके दिखाओ। दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक से 13 घटाया जाए, और नई संख्या 10:21 के अनुपात में होती है, यदि प्रत्येक मूल संख्याओं से 5 जोड़ दिया जाए तो नया अनुपात बताओ। देखो क्या है, 3:5 है मेरे भाई, 3:5 है। यदि प्रत्येक से 13 घटा दिया जाए,
चलो तो कितना हो जाता है 10:21, 10 और 21। यहां पे देखो अंतर कितने का है मेरे भाई, 2 का। और यहां पे अंतर देखोगे 10 और 21 में अंतर कितने का है, 11 का। यहां तक बात समझ में आई, यहां तक बात समझ में आई। अगर यहां तक बात समझ में आ गई तो बहुत आसान है। देखो 3 5 मत कर मेरे भाई, क्वेश्चन पे देख, 3 5 तो अंतर 2 का। हमने क्या बोला था, अंतर देखना है, अंतर समान ना हो तो अंतर को हम समान करते हैं। तो यहाँ पे देखो ये कितना, 11 दूनी 22, 11 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 22 हो जाएगा। क्लियर है, अंतर समान। लेकिन नाइंसाफी आपने बाहर मल्टीप्लाई किया, अंतर तो दिया ही नहीं भाई। 11 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 11 से, यहाँ 2 से, और यहाँ भी 2 से। बात तो समझ में आ गई नहीं आई। तो जो अब आपका रेशियो बना, ये रेशियो बन गया कितना 33, और ये बनता क्या 20, 33 और 20। तो आपने घटाया कितना मेरे भाई 33, 11 33 और कितना 20, कितना घटाया आपने 13। आपने 13 कहा और आपके क्वेश्चन ने भी 13 घटाया है। गजब संयोग है, संयोग नहीं ये प्रयोग है क्वेश्चन बनाने वाले की। तो -13 में 13 की वैल्यू 13 ही है, तो सबकी वैल्यू वही रहेगी। तो आपकी संख्या क्या हो गई, तो आपकी संख्या मेरे भाई अगर आप देखोगे तो आपकी संख्या अगर देखोगे तो 11 3 33 और 11 5 55। ठीक है, आपसे कुछ पूछा क्या है, अगर प्रत्येक मूल संख्या में 5 जोड़ा जाए, क्या बोला है 5 5 जोड़ दो, तो 33 में 5 जोड़ दोगे तो जोड़ना तो आता ही होगा, 33 5 38, ये कितना हो जाएगा 60। क्लियर है। अब 2 से कट रहा तो काट दो भाई, 19 दूना 38 और 30 दूनी 60, तो अनुपात आपका ये हो गया। तो क्या आ जाएगा डी, डी फॉर दार्जिलिंग। दार्जिलिंग बताओ कौन सी फसल सबसे ज्यादा होती है। चलो ये आगे कमेंट करके बता देना कि भाई कौन से राज्य में है। चलो अगला क्वेश्चन आओ स्क्रीन पे। लो भाई, अभी तक हम 2 रेशियो कर रहे थे, ये 3 रेशियो ला गया। और पूछा कहां गया है, एसएससी एमटीएस में। बहुत सिंपल है, 3 देख के घबरा मत जाना, 3 रेशियो देख के घबरा मत जाना बस। देखो कह रहा है यदि 3 के 6 में संख्याओं का अनुपात 3:4:5 है। कितना मेरे भाई 3 4 5, जो बोले सो निहाल, जय सत श्री अकाल। यदि प्रत्येक कक्षा में क्या करता भाई, कक्षा में 20 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाए तो यह अनुपात क्या हो जाएगा, 3 अनुपात सॉरी क्या हो जाएगा 4 5 6, 4 5 6। यहां तक बात समझ में आई, क्या हो गया 4 5 6 हो गया। अब यहां पे देखो, यहीं पर चीजों को समझो। देखो अब यहां पर भी हमें वही चीज करना है। ठीक है, क्या करना है, जो हमने देखा अंतर समान होना चाहिए। ये देखो कितना, यहाँ पे भी सब में 1-1 का अंतर था, ये भी यहाँ भी सब में 1-1 का ही अंतर है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है। तो अब तो कुछ करना ही नहीं है, जब अंतर समान है तो यहाँ पे देखो ये बढ़ कितने रहे हैं, 1 बढ़ रहे हैं, 1 बढ़ रहे हैं आपके हिसाब से, लेकिन वास्तविक में कितने बढ़े गए हैं 20। 1 की वैल्यू क्या बोली है 20। तो आपसे पूछा क्या है, तो इन कक्षाओं में कुल मिलाकर विद्यार्थियों की मूल संख्या कितनी थी। तो कुल मिलाकर अगर देखोगे तो टोटल अगर आप देखोगे मेरे भाई तो 4 3 7 5 12। लेकिन भाई किसके मल्टीपल, 1 की वैल्यू 20, तो 12 की वैल्यू भाई 20 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा 12 दूनी 24, क्या आ जाएगा 240। क्या आएगा 240, कहीं दिख रहा है क्या, बी में बगल वाले में दिख रहा है मेरे भाई। तो बात समझ में आ गई होगी, क्लियर है भाई। तो अब मैं आपको एक टास्क देता हूं जो आपका होमवर्क होगा, इस टाइप के क्वेश्चन सब्ट्रैक्शन, इसके साथ ही साथ आप एज वाला भी जो क्वेश्चन होता है, एज वाला भी सेम ऐसा ही होता है, वो मैं अगली वाली क्लास में ले लूंगा, एज रिलेटेड वाले क्वेश्चन, क्योंकि सेम ऐसा ही कॉन्सेप्ट एज का पड़ेगा। अगली क्लास में एज रिलेटेड हो जाएगा। देखो यार, हमारे जो टीचर थे एक बहुत अच्छे सर थे जो हमें फिजिक्स पढ़ाया करते थे, उन्हीं की वजह से मेरे फिजिक्स में 100 में से 96 मार्क्स थे। कितने में से 100 में से, यूपी बोर्ड से पढ़ा हुआ भाई मैं, 100 में से 96 मार्क्स थे किसे, फिजिक्स में। उन्हीं की वजह से इंटरेस्ट था। महेंद्र सिन्हा सर नाम था, बहुत अच्छे सर थे। वो एक बात कहते थे, उस बात को मैंने फॉलो अप किया था। कहते थे बच्चा तो एक होता है नॉर्मल बच्चा जो कुछ नहीं पढ़ के आता है, एक बच्चा अच्छा बच्चा होता है जो टीचर पढ़ाता है उसको घर से रिवाइज करके आता है। लेकिन सबसे अच्छा बच्चा वो होता है जिसको कुछ करना होता है, जो टीचर पढ़ाने वाला होता है ना, जो अगला चैप्टर होने वाला था उसके बारे में कुछ पढ़ के आता है। ये चीज़ हम करते थे। ठीक है, ये उनका कॉन्सेप्ट मुझे आज तक लाइफ में ध्यान है कि आप कहीं भी जा रहे हो उसके बारे में कुछ ना कुछ आप होमवर्क करके जाओ। ठीक है, तो अभी मैंने क्या बोला, अगला आपका जो है एज रिलेटेड होगा इसी पे, क्योंकि सेम ऐसा ही कॉन्सेप्ट है। तो आपके पास 2 काम है,
जो अभी अब मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं, मेरे भाई, इनका तो आपको प्रैक्टिस करनी ही करनी है। साथ में आपका जो एज वाले रिलेटेड क्वेश्चन है, अपनी बुक उठाना, जो भी बुक हो आपके पास, किरण की हो, 7300 हो, जो भी पब्लिकेशन हो, ठीक है, उसका जो है एज रिलेटेड क्वेश्चन को कुछ आप देखना, बस देखना, पेन उठाना, सॉल्व करोगे तो हो जाएगा। ऐसा कोई क्वेश्चन है ही ना जो सॉल्व ना हो, लेकिन थोड़ा सा देखोगे, थोड़ा रुकोगे। कहते हैं ना, जब आप कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कहीं ना कहीं और परिपक्व होते हो, ठीक है। तो उन क्वेश्चनों को आप सॉल्व करोगे, करना या मत करने का प्रयास अवश्य करना। देखना, आप कहीं ना कहीं अगली क्लास में और अच्छा महसूस करोगे, क्योंकि आपके अंदर एक अलग से क्यूरियोसिटी होगी कि इस क्वेश्चन को यार कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन में मैं अटक गया था, ठीक है। तो और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। और जो लोग हमारा मैथ स्पेशल लेना चाहते हैं, वो 999, जिन्होंने अभी तक नहीं लिया हो, 1163 में सिर्फ और सिर्फ सर्वर कॉस्ट, आपके जितना डाटा लग जाएगा ना, उससे भी कम फीस है हमारी। जितना आपका नेट पैक लगेगा उससे भी कम फीस है हमारी 199 में। इस पे आप मैसेज कर देना, आपको लिंक मिल जाएगा मेरे भाई। यस लिख के मैसेज कर देना 9903111163 पे। या फिर जो SSC GD के लिए तैयारी करना चाहते हैं, साहस बैच, वो सिर्फ 399 में है। इसके लिए भी आप यस लिख के भेज सकते हो, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए बस। जय हिंद, वंदे मातरम।